लेसन नंबर 6 की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इस लेसन में हम पेज फॉर्मेटिंग देखने वाले हैं। जी हाँ, पहले लेसन में हमने ऑलरेडी डेटा इंपोर्ट करके रखा है, विजुअल्स बनाने उसके ऊपर, लेकिन उसके पहले पेज की फॉर्मेटिंग जरूरी है। जहां पे हम काम करने वाले इस कैनवास की फॉर्मेटिंग जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको पेज 1 दिखाई दे रहा है। आप मल्टीपल पेजेस यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। भाई बस यहाँ पे क्लिक करना है प्लस बटन पे। जैसे आप प्लस बटन पे क्लिक करते जाओगे, यहाँ पे मल्टीपल पेजेस आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ 4-5 पेजेस ऐड किए, लेकिन मैं नहीं चाहता इतने सारे पेजेस, तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मल्टीपल पेजेस ऐड करके आप मल्टीपल डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। जब भी आपके पास अलग अलग डैशबोर्ड है, लाइक आपके पास सेल्स एनालिसिस अलग है, आपके पास लाइक प्रॉफिट एनालिसिस निकालना है, या फिर डेट वाइज एनालिसिस निकालना है, तो अलग अलग पेजेस के ऊपर आप अलग अलग डैशबोर्ड बना सकते हैं। और आप चाहिए तो इन पेजेस का नाम भी बदल सकते हैं। मैंने सारे पेजेस डिलीट किए, एक पेज रखा है मैंने। राइट क्लिक करता हूं मैं इस पे और रीनेम बटन आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे, रीनेम करोगे, इसका नाम जो भी आप रखना चाहते हो, जैसे मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ डैशबोर्ड। ओके, सो आप डैशबोर्ड रख दो, कुछ भी रख दो इस तरह से। राइट, नाम भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, तो इसलिए मतलब मैंने कोई विजुअल ऐड नहीं किया, ड्रॉ नहीं, विजुअल ऐड नहीं किया। तो बिल्ड विजुअल्स विद योर डेटा बोला जा रहा है कि भाई आप यहाँ से डेटा लेके विजुअल बनाओ। लेकिन उसके पहले भाई इसका फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। ये जो कैनवास है उसकी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज। जब भी आपने यहाँ पे कुछ भी विजुअल नहीं लिया है, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन देख पाओगे, फॉर्मेट योर विजुअल। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कोई विजुअल लिया है और उसको सिलेक्ट रखा है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ये फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज नहीं आएगा, कुछ और आएगा, वो आगे मैं बताऊंगा। सो फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करते ही सबसे पहले पेज इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो पेज इंफॉर्मेशन में पेज का नाम जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके चेंज किया, यहाँ से भी आप बदल सकते हैं। राइट, इस पेज को आप ऑल यूज और टूल टिप में यूज करना है इस पेज को। अब ये आगे चलकर यूज है इसका, मैं बताऊंगा। इसे यहाँ से ये सेटिंग ऑन कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर भी अलाउ करने हैं, तो आप यहाँ से सेटिंग ऑन कर सकते हैं। इनकी जरूरत आगे हमें, बट पेज इंफॉर्मेशन मिनिमाइज करते हैं। कैनवास सेटिंग में आते हैं। बेसिकली ये जो कैनवास है, डिफॉल्ट साइज जो रहती है वो 16:9 ये रेशियो रहता है। राइट, अगर आप ये रेशियो नहीं रखना चाहते, 4:3 रखना चाहते, या फिर लेटर रखना चाहते, टूल टिप रखना चाहते, या कस्टम साइज रखना चाहते, तो कस्टम में जाकर यहाँ पे साइज बदल सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मैं जो डैशबोर्ड बनाने वाला हूं उसको अलग कस्टम साइज चाहिए, तो हाइट और विड्थ आप खुद की दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे हाइट दे देता हूँ, हाइट देता हूँ मैं 1000, मैं इसे स्क्वायर बना देता हूँ, और विड्थ भी 1000 देता हूँ। तो ये स्क्वायर बन गया, दिखाई दे रहा है। बिल्ड विजुअल्स विद योर डेटा स्क्वायर में बन जाएगा। पहले ये रेक्टेंगल फॉर्म में था, जो कि 16:9 फॉर्म में था। तो इसे आप चाहिए तो वो चेंज भी कर सकते कस्टम में जाकर। उसके बाद इसकी जो अलाइनमेंट है वो कैसे रहेगी, वर्टिकल अलाइनमेंट या मिडल अलाइनमेंट रखना है वो आप रख सकते हैं। चलो ठीक है। आगे कैनवास बैकग्राउंड, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। कैनवास बैकग्राउंड ऑप्शन है, यहाँ पे जाकर बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैंने कलर बदल दिया है, बट अगर आप कलर चेंज किया मैंने, फिर भी कलर अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी 100% है। तो भाई यार ट्रांसपेरेंसी 100% है, तो ये कलर देके मतलब क्या होगा, मैं ट्रांसपेरेंसी 0 कर दूंगा तो कलर दिखाई देगा, वही कलर जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब कलर दिखाई दे रहा है। सो नाउ ट्रांसपेरेंसी मैं यहाँ पे बढ़ा दूं, लाइट हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी मैं 50 कर दूं, 40 कर दूं, जो भी है 40 कर दूं, यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। सो इट्स अप टू ट्रांसपेरेंट रखना ही नहीं रखना है, बट यहाँ से बैकग्राउंड का, कैनवास का बैकग्राउंड बदला जाता है। याद रखिए कैनवास बैकग्राउंड ही हमें बदलना होता है, हमें ऑल पेपर का बैकग्राउंड नहीं बदलना है। अभी आप एक इमेज ऑप्शन भी दिया है, उसके बारे में भी बताता हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप ऑल पेपर को एक्सपांड करते हो, देखिए एक्सपांड करना मतलब इस पर क्लिक करो, ऑल पेपर के ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। अगर ऑल पेपर को कलर देते हो तो कहाँ पे कलर आता है, दिखाता हूं मैं आपको। ये ब्लू कलर दिया, तो ऑल पेपर मतलब ये आप जहां पे काम कर रहे हो, जो वर्क एरिया है, दैट इज कॉल्ड कैनवास। तो इतने एरिया में ही आप आपका डैशबोर्ड विजुअल करने वाले हो। ये आपका पूरा पूरा कैनवास है, पूरा पावर बीआई का स्पेस है, ये अपना ऑल पेपर है। तो ये ऑल पेपर में काम नहीं करना है, कैनवास बस इतना है। तो इसलिए ऑल पेपर का कलर कोई बदलने की जरूरत नहीं, इसे जाकर व्हाइट कर लेते हैं और ऑल पेपर को मिनिमाइज। बट कैनवास में जाकर आप कलर बदल लो। और ये मैंने जूम इन जूम आउट कैसे किया, आप कंट्रोल बटन प्रेस करो, या फिर यहाँ पे देखो नीचे प्लस बटन दिखाई दे रहा है, नीचे देखिए, ठीक है। 80% जूम किया मैंने, प्लस बटन से बढ़ेगा, माइनस बटन से कम होगा। और कंट्रोल बटन प्रेस करके आप अपनी तरफ स्क्रॉल करो, आगे की तरफ स्क्रॉल करो, बढ़ जाएगा, अपनी तरफ स्क्रॉल करो, छोटा हो जाएगा। राइट, सो दिस वे कैनवास बैकग्राउंड कैन बी अप्लाई। कैनवास बैकग्राउंड में यहां से जाकर कलर बदला जाता है। अच्छा, कलर नहीं देना है मुझे, चलो मैं इमेज देना चाहता हूं, तो मैं कैसे दूंगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ब्राउज में, और मैं जाकर, सपोज मेरे पास कहीं पे भी इमेज अवेलेबल है, तो मैं इमेज ले लेता हूँ। आई थिंक सो मेरे पास इसमें इमेज अवेलेबल है, बैकग्राउंड है, ये दिखाई दे रहा है, मैं ये बैकग्राउंड देता हूँ। अब ये इमेज मैं आपको भी प्रैक्टिस ले दूंगा। ये इमेज प्रॉपर नहीं फिट हुई है, बहुत छोटी इमेज है बेसिकली, तो इसको नॉर्मल की जगह मैं इसे फिट कर देता हूँ। राइट, ब्लरी टाइप आ रहा है, मतलब एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी 0 कर देता हूँ, डार्क, फिर भी ये ब्लर हो चुका है क्योंकि इसको फिट किया हमने। बट दूसरा कोई बैकग्राउंड ऐड करके देखते हैं, इसमें दूसरा एक बैकग्राउंड है ये वाला, लेट्स गो एड एंड ओके। अच्छा, ये बैकग्राउंड कैसे लेना है इसके बारे में आगे मैं बात करता हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बैकग्राउंड डॉट जेपीजी इमेज कोई भी आप ऐड कर दो, ट्रांसपेरेंसी आपको जितना रखना है उतना रख सकते हैं आप। ओके, अच्छा बैकग्राउंड कैसे लेना है उसकी आइडिया भी मैं आपको दे देता हूँ, ताकि वो भी आप ले सके आइडिया। मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ जिसमें मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। आपको करना कि आप सिंपल गूगल इमेजेस में जाइए, google.com में इमेजेस सेक्शन में जाइए, google.com में यहाँ पे सर्च कीजिए पहले डैशबोर्ड इमेजेस फॉर पावर बीआई, डैशबोर्ड इमेजेस। तो जनरली आप
डैशबोर्ड इमेजेस मत सर्च करो, डैशबोर्ड बैकग्राउंड सर्च करो, डैशबोर्ड की इमेजेस आ जाएंगे, बैकग्राउंड इमेजेस, एंड इमेजेस पे क्लिक रखिए। अब आपको इमेजेस मिल रहे हैं, लेकिन इमेजेस में क्या करो, यहाँ पे टूल्स में क्लिक करके, टूल्स में देखिए, टूल्स में क्लिक कीजिए गूगल में ही, और साइज में जाकर यहाँ पे लार्ज साइज चेक कीजिए, ताकि लार्ज साइज की इमेजेस यहाँ पे दिखाई। जैसे ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी जो मैंने आपको दिखाई, तो ये वाला एक है। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे ना, जैसे ये किया, नहीं इसमें तो नाम आ रहा है, चलो ठीक है कोई और ले लेते हैं, इसमें भी लोगो आ रहा है, पर ठीक है आप एक ऐसा देख लोगे जिसमें लोगो वगैरह नहीं आ रहा, तो इसमें साइज यहाँ पे दिखाई देती राइट में। जनरली 1000 पिक्सल तक रहना चाहिए, विड्थ हाइट में 1000 पिक्सल रहने तो वो ठीक ठाक रहती है, 1000 पिक्सल। हाँ अगर वो 1000 से 2000 पिक्सल है तो वो वेल एंड गुड क्वालिटी रहेगी। सो 1500 पिक्सल भी नॉर्मल डिसेंट क्वालिटी मानी जाएगी, बट 1000 पिक्सल ठीक है अगर आपको नहीं मिला। ये 2000 पिक्सल की है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, सेव इमेजेस करूंगा, और इसको मैं सेव करूंगा, सपोज डेस्कटॉप पे सेव कर देता एग्जाम्पल के लिए। ओके आप ऐसे इमेजेस सेव करो जिसमें आपको क्वालिटी मिल रही है, दिख रही है, एंड उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करो। डेस्कटॉप पे मेरे इस बार मेरे पास, तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड अप्लाई कर लो। आई थिंक ये इमेज बहुत छोटी डाउनलोड हो चुकी है। ओके नॉर्मल की जगह से फिट करके देखते हैं, बहुत ब्लर हो गया, साइज तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही थी। ओके लेट्स गो अहेड एंड डाउनलोड अनदर वन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये एक है, बट इसमें मुझे नहीं लगता ये इमेज अप्लाई करेंगे तो इसमें हमारा डैशबोर्ड दिखाई नहीं देगा। सो हाँ ये थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है, एंड राइट क्लिक, बट ये प्रोफेशनल कम लग रहा है, बट ठीक है चलो डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं, इसको न्यू टू कुछ नाम दे देता हूँ इमेज को, राइट क्लिक करके सेव कर लेना है, और यहाँ पे जाकर इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा दोबारा न्यू टू को। ओके वाओ इट्स लुक फाइन, फिट कर दो इसको प्रॉपर है ये। ओके तो इस तरह से यहाँ पे ऐड करो, इसको ट्रांसपेरेंसी ऐड करनी तो आप ट्रांसपेरेंसी भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आपको लगता है तो इमेज कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको बताया। अगर आप कैनवास बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं, वॉलपेपर मैंने बताया, फिल्टर पेन भी यहाँ पे दिखाया गया है कि फिल्टर पेन जो होता है उसका आप क्या साइज वगैरह रखना चाहते हैं, एंड फिल्टर कार्ड्स भी है। सो फॉर नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो आगे हम फिल्टर जब ऐड करेंगे स्लाइसर एंड ऑल उसकी जरूरत पड़ेगा तब हम करेंगे। बट नाउ हमारा पेज का बैकग्राउंड या पेज का डिजाइनिंग हमने सीख लिया, किस तरह से बेसिकली पेज का साइज हम बदल सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इसकी आइडिया आपको होनी चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेसन आई थिंक सो। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और इंटरेस्टिंग देखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। फॉलो कीजिए लिंक्डइन पे अगर ये वीडियो लिंक्डइन पे देख रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।